और क्योंकि सोमवार है, सोमवार को आते हैं हाई पॉइंट्स, और इन हाई पॉइंट्स में लगाने जा रही है चुगलखोर आंटी जी चुगलियों का तड़का। लो भाई, मैं आ गई और ले आई हूँ आपके लिए सीरियल्स के हाई पॉइंट। और सबसे पहले चुगली लाई हूँ सीरियल गुम है किसी के प्यार में की, जहाँ पर होगी बिन मौसम बरसात। अब आप तो जानते ही हैं कि ईशान को सच्चाई का पता चल गया है कि ईशा कभी भी उसे छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। अब जब उसे इस बात का अंदाजा लग चुका है तो वो खुद काफी गिल्टी महसूस करेगा कि कैसे उसने अपनी ही जिंदगी में अपनी माँ को इतना गलत समझा। वहीं कहानी में सभी भी इसी बारिश में भीगती हुई नजर आएंगी, क्योंकि ईशान ने उसे अपनी जिंदगी से कोसों दूर जो कर दिया है। सभी, तूने ऐसा क्यों किया? तुझे किसी ने कहा ऐसा करने के लिए? बोल ना। नहीं मैम, किसी ने नहीं कहा। तो क्यों किया तूने सभी? मैंने जो भी किया ना सिर्फ आपके लिए किया है। अब आप देखना ईशान से को एहसास हो जाएगा कि आप यानी कि उनकी आई उनसे कितना ज्यादा प्यार करती है। उन्हें पता चल जाएगा मैम कि आप अपनी मर्जी से नहीं गई थी घर छोड़ के, आप तो हमेशा से उनके साथ रहना चाहती थी। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल अनुपमा की। अब भाई अनुज ने तो पूरे परिवार के सामने अनुपमा को गिल्टी फील करा ही दिया है, क्योंकि उसे लगता है कि जब बात शाह परिवार की आती है तो अनुपमा सब भूल जाती है। मेरी अनु पे मेरा हक ज्यादा है कि नहीं? फिर भी हमेशा मैं क्यों एडजस्ट करूं? मेरी चोटी क्यों एडजस्ट करे? क्या लाइन खींचूं मैं? बोलो कहाँ खींचनी है? क्यों एडजस्ट करूं मैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं आप पे और छोटी पे ध्यान नहीं देती? हाँ। वही कहानी में आगे 5 साल का लीप आएगा, जिसमें दिखाया जाएगा कि अनुपमा अपने माँ के निधन के बाद अपने घर चली जाती है और इस बात से अनुज तक बेखबर रहेगा। इस मुश्किल की घड़ी में उसकी दोस्त देविका ही उसका सहारा बनेगी, क्योंकि वो उसके लिए नई उम्मीद की किरण लेकर आएगी, जिसकी वजह से अनुपमा अमेरिका की उड़ान भरेगी और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने की कोशिश करेगी। रिश्ते छूट गए, लेकिन यादों से पीछा नहीं छूटता। यादों का क्या है, वो तो देश में भी जाते हैं और विदेश में भी। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की। अब अबीरा अपने ससुराल नहीं जाना चाहती थी, वहीं दूसरी तरफ अरमान के मान को रखने के लिए वो इस बात को मान लेती है और उसके साथ अपने ससुराल चली जाती है, क्योंकि अरमान ऑलरेडी उसके लिए काफी कुछ कर रहा है। इसीलिए कहानी में आगे अब अबीरा दोस्ती का हाथ बढ़ाएगी। धीरे धीरे इनकी नोक-झोंक की कहानी आगे बढ़ेगी, जिसके साथ साथ अबीरा को ये भी फील होगा कि अरमान किसी से प्यार करता है। घर चलो। तुम मुझे जहाँ लेके जा रहे हो वो मेरा घर नहीं है। मेरा घर मेरी मम्मा थी। पूरी दुनिया में अकेली हूँ मैं, कहाँ जाऊंगी? आज माला टूटी है, कस के नहीं थामा तो कल परिवार टूट जाएगा और उदार परिवार के सम्मान की मोती सड़कों पे बिखरे हुए नजर आएंगे। तुम किसी से प्यार करते हो? क्या कह रही हो तुम? तुम्हारा चेहरा साफ बता रहा है तुम्हारी लाइफ में कोई तो थी। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल तेरी मेरी डोरियां की। अब अंगद को जेल में परेशान देखकर साहिबा का भी दिल टूट जाता है। वो अपने पति को यूं बेबस नहीं देख पाती है। तब जब वो सच्चा है, अब सब उनके अगेंस्ट हो गए हैं और कोई भी अंगद साहिबा पर विश्वास नहीं कर रहा है, क्योंकि उनके पास कोई सबूत जो नहीं है। किसी भी तुम्हारे साथ ऐसे सलूक करने की। उन्हें जो करना है करने दो, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं सच्चा हूँ। इस जग में हम अकेले हैं, बस तुम और मैं, क्योंकि घर पर कोई बात मानने को तैयार ही नहीं है कि सबके पीछे यश अंकल का हाथ है। अब कहानी में आगे कोर्ट में जब अंगद की पेशी होगी तो उसकी बेल रिजेक्ट होने से पहले साहिबा देगी कोर्ट में दस्तक और साहिबा के साथ साथ
मन्नत भी कोर्ट में एविडेंस के तौर पर अपनी गवाही देगी, जिससे अंगद को बेल मिलने में मदद हो। लेकिन क्या ये गवाही काफी होगी या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल इमली की। अब करेगा ना अगस्त्या इमली से सीधी सीधी बात, क्योंकि बैचलरेट पार्टी के बाद अगस्त्या अपनी दिल की बात इमली से कह देना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि जल्द ही इमली और उसका रिश्ता खत्म होने वाला है। अब आगे आप सीरियल में देखेंगे कि अगस्त्या नहीं चाहता है कि इमली उसे छोड़कर जाए, इसीलिए तो हो सकता है कि सीरियल में वो अपने प्यार का इजहार कर दे ताकि इमली उसके पास रहे, उसकी बनकर। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल पंड्या स्टोर की। अब एक तरफ धवल और नताशा एक दूसरे से अलग होने के लिए दिल और दिमाग दोनों से ही जूझ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सुहानी के पिता बस चाहते हैं कि सुहानी उनके घर की बहू बन जाए और धवल की फैमिली भी इसके लिए मान जाएगी। मैं चाहता हूँ कि सुहानी तुम्हारे घर की बहू बने। एक ही और पूछ आप आज घर आ जाइए, फिर बैठ के बात कर लेते हैं। ओके। अब देश में आकर नताशा के घर वाले भी उसका रिश्ता तय कर देंगे, ताकि वो ये दिखा सके कि उनकी बेटी के लिए भी रिश्तों की कमी नहीं है। वो दोषी है ना, जिसकी अमेरिका में बड़ी बड़ी कंपनी है, वो आए हैं सोमनाथ, रात को बुला दे घर पे खाने पे, और उनको बोलना उनके बेटे के को भी साथ लेके आए। हाँ, मैं फोन कर दूंगा, आ जाएंगे वो डिनर पे। बहुत अच्छा है उसका बेटा। जोशी को बुलाए कोई चाहे दोषी को, लगन तो पहले मेरे धवल का ही होगा। अब इस चक्कर में नताशा की जिंदगी में भी होगी एक नई एंट्री, जो या तो इनकी दूरियों को बढ़ा देगी या तो फिर ऐसा कुछ होगा कि नताशा और धवल एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। वैसे अब इस कहानी में क्या होता है ये तो वाकई में देखना इंटरेस्टिंग होगा। लो भाई मैं तो चली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।